मैं डॉक्टर विश्वासी का सहायक प्राध्यापक हिंदी। हम भ्रमर गीत सार के पदों की व्याख्या पढ़ रहे थे। अंतिम 2 पद रह गए हैं, हम पढ़ेंगे पद संख्या 24 और 25 जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। 24वां पद है, जोग ठगौरी ब्रज न बिके हैं, यह व्यापार तिहारो उधो ऐसो ही फिर जय हैं। जा पहले आयो हो मधुकर ताके उर्ण समय है, दाक छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खे हैं। मूरी के पातन के केना मुक्ता हल को दे हैं। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्भय है। देखिए, अंत तक आते आते जो भ्रमर गीत का उद्देश्य है वो किस तरह से स्पष्ट होता चला जा रहा है कि गोपियाँ अपनी बात कह रही हैं उद्धव से कि इसके पहले के पद में हमने देखा कि वो कहती हैं कि आये घोष बड़ो व्यापारी, हमारे इस मथुरा नगरी में, इस हीरों की नगरी में कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया हुआ है। आगे कहती हैं, जोग ठगोरी ब्रज ने भी गए, हे उद्धव यह जो योग साधना है, निर्गुण ब्रह्म की बातें आप हमारे लिए उपासना की बातें लेकर आए हैं, तो ये क्या है? ठगोरी, ठगने की वस्तु है। तुम ठगने आए हो। योग की बातें करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बदले में आप हमसे हमारे कृष्ण को ले लेना चाहते हो, तो यह ठगोरी है, ठगने की वस्तु है और यह कभी ब्रज में बिकने वाला नहीं है। कृष्ण के बदले हम योग साधना नहीं करने वाली हैं, या योग साधना के बदले हम कृष्ण को आपको नहीं देने वाली हैं, ऐसा विनिमय हम नहीं करेंगे। यह व्यापार तिहारो उद्धव ऐसे में फिर जाए, और कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो तुम्हारे व्यापार की सामग्री है अर्थात निर्गुण ब्रह्म, योग इत्यादि, यह ऐसे ही जैसे तुम लेकर आए थे तुम्हारे साथ ऐसे ही वापस चला जाएगा। ब्रज में कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। जा पहले आए हो मधुकरता के उर्ण समय, उर यानी हृदय, और कहती हैं जिसके लिए हे उद्धव तुम ये, यहाँ मधुकर देखिए, मधुकर अर्थात भंवरा, उद्धव को भंवरा कह रही है। एक भंवरा उड़कर आया था ना, तो उसके पीछे पड़ गई थी और भंवरे के माध्यम से सारी बातें कह रही हैं उद्धव से। तो कहती हैं कि जिसके लिए हे मधुकर, हे भंवरे, आप यह योग का संदेश लेकर आए थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर आए थे, उनके हृदय में यह समाने वाला नहीं है। अर्थात हमारे हृदय में तो कृष्ण समाये हुए हैं, कृष्ण की मूर्ति समाई हुई है, और उनके रहते हुए हम निर्गुण ब्रह्मा को अपने हृदय से स्वीकार नहीं कर सकती, वो वहाँ नहीं समाये। धाक छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने को खाए हैं। हे मधुकर, तुम ही बताओ कि दाख अर्थात अंगूर, मीठे अंगूर को छोड़कर कड़वी निबोरी अर्थात नीम के कड़वे फल को कौन खाना चाहेगा अपने मुख से। कहना चाहती हैं कि हमारे कृष्ण कैसे हैं? दाख अर्थात अंगूर के समान मीठे हैं। हमारा सर्वगुण ब्रह्म तुल्य कृष्ण क्या है? दाख के समान मीठे हैं, जबकि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कैसा है? निबोरी के समान, नीम के फल के समान कड़वा है, हम उसे नहीं स्वीकार करेंगे। और कहती हैं आगे, किस तर्क देती हैं देखिए, मूरी के पातन के केना को मुक्ता हल दे। मूली के पत्तों के बदले में तुम ही बताओ कि कोई भला मोती देगा? हमारे कृष्ण तो हमारे लिए मुक्ताहल है, मोती के समान है, और तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म क्या है? मूली के पत्ते के समान। तो तुम ही बताओ ये कैसी समानता है? हम अपने कृष्ण को जो मुक्ताहल के समान है, मोती के समान है, उनको हम तुम्हारे मूली के पत्ते के समान निर्गुण ब्रह्म या योग साधना के बदले में नहीं दे सकती। तो यहाँ भी गोपियों का अनन्य प्रेम है, और वो सारी बातें आप लिख दीजिएगा कि कृष्ण को गोपियों ने अंगूर के समान, दाख के समान मीठा कहा है, तो निर्गुण ब्रह्म को निबोरे के समान कड़वा कहा है। अंत में 25वां पद है, आयो जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराणनी लादे ज्यों बंजारे टाणे। हमरी गति पति कमल नयन को जोग सिखे ते रांडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान 2 खांडे। कहूँ सटपद कैसे खैयतु है हाथिन के संग गांडे, काकी भूख गई बयारी भखी बिना दूध घृत मांडे। काहे को झालाले मिलवत कौन चोर तुम डांडे। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। देखिए,
किस तरह से अपनी बातें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, कितनी वचन वक्रता देखिए, कितनी वचन चतुरता है। कह रहे हैं कि आपस में गोपियाँ बात कर रही हैं उद्धव को सुनाकर। इस पद में ये है कि आए जोग सिखावन पांडे, हे सखी हमारे इस ब्रज में कोई पंडित योग विद्या ज्ञान सिखाने आया है। जैसे परमारथी पुराण नीलादि ज्यों बंजारे टाणे, जैसे व्यापार का सामान एक बैल पर लदा हुआ, पहले बैलों को व्यापार के लिए उसका प्रयोग किया जाता था कि बैल के ऊपर व्यापार का सामग्री बोरी इत्यादि रख दिए जाते थे, सामान रख दिया जाता था। तो उसकी तुलना कर रही हैं उद्धव से कि उद्धव उस व्यापारी के बैल के समान है जिस पे सामान लदा हुआ होता है, और इन्होंने क्या उसी तरह से परमार्थ मतलब दूसरों का स्वार्थ हित करने के लिए, अर्थात हमारे स्वार्थ हित के लिए पुराण ज्ञान आदि का बोझा लाद कर उस बैल की तरह ये इस हमारे ब्रज में आए हुए हैं। और कहती हैं हमरी गति पति कमल नयन को जोग सिखे ते रांडे, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले कृष्ण से हमारा संबंध तो पति स्वरूप है, अर्थात पति से जैसे कोई प्रेम करता हो वैसे ही हमारे लिए श्री कृष्ण कमल नयन के समान सुंदर नेत्रों वाले कृष्ण हमारे लिए पति के समान है, ऐसा उनसे संबंध हमारा है। अर्थात एक तरह से हम सुहागिन हैं। जोग सिखे ते रांडे, अर्थात जो पति विहीन है, जिनके पति नहीं, हमारे पति तो कृष्ण हैं, तो जो जिनके पति नहीं है वो योग साधना करें, हम क्यों करें भाई। आगे कहती हैं कहो मधुप, भंवरा कृष्ण उद्धव के लिए, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे, बड़े आप निर्बुद्धि हैं। उनको ज्ञान दे देती हैं गोपियाँ, कहती हैं कि हे मधुप, हे भंवरे, तुम ही बताओ कि एक म्यान में, म्यान जहाँ तलवार को रखा जाता है म्यान के खोल के अंदर, तो एक म्यान में दो तलवार कैसे खांडे, एक म्यान में दो तलवार कैसे समा सकते हैं, एक कृष्ण और एक निर्गुण ब्रह्म। हमारे हृदय यदि म्यान है तो उसमें कृष्ण अर्थात सगुण ईश्वर और निर्गुण ब्रह्म एक साथ कैसे समा सकते हैं, तुम ही बताओ, कैसे तुम निर्बुद्धि हो, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। कहो षटपद, षटपद भंवरे के 6 पैर होते हैं इसलिए षटपद भी कहा जाता है, और षटपदी छंद की भी रचना की गई है, भ्रमर गीत 6 पदों में भी उनकी रचना की गई है। तो यहाँ पर कहूँ षटपद, हे षटपद अर्थात भंवरे, तुम ही बताओ कि कोई कैसे खयतु है हाथिन के संग गांडे, हाथी के साथ कोई गन्ना भला खा सकता है। अर्थात यहाँ पर हाथी तो क्या है, बहुत सारे गन्ने एक साथ खा लेगा, लेकिन कोई मनुष्य एक साथ इतने सारे गन्ने कैसे खा सकता है, वो तो बड़े मुश्किल से एक गन्ना बहुत देर में खा पाएगा। तो तुम्हें तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि तुम हाथी के साथ गन्ना खाने जैसी बात कर रहे हो, अर्थात हमसे यह नहीं होगा। अर्थात हम कृष्ण की उपासिकाएं हैं और उन्हीं से प्रेम करती हैं, हमसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं होगी। काकी भूख गई बयारी बखी बिना दूध घृत मांडे, और कहती हैं, प्रश्न करती हैं कि तुम ही बताओ कि किसी की भूख भला बिना दूध घी चावल खाए बिना हवा पीकर किसी की भूख मिटती है भला। जब योग किया जाता है, योग साधना, तो हवा श्वास को रोका जाता है, छोड़ा जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है, अर्थात हवा पीने जैसी बात। तो कहती हैं कि तुम ही बताओ कि दूध घी और चावल खाने से भूख मिटती है, और कोई भला हवा पीकर कोई अपनी भूख मिटा सकता है, उसको तृप्ति मिल सकती है, उसकी भूख मिट सकती है? अर्थात नहीं। अर्थात तुम्हारा योग साधना क्या है, हवा पीकर भूख मिटाने जैसी बात है, जो हमसे नहीं होगा। काहे को झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डांडे, और कहती हैं कि तुम क्यों यहाँ आकर बकवास कर, अंतिम बात इस तरह की बातें कहती हैं कि हे उद्धव, तुम क्यों यहाँ ब्रज में आकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, और यहाँ पर कौन ऐसा चोर है जिसको आप दंड देने आए। अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना हमारे लिए दंड के समान है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है
इसलिए आप व्यर्थ में बकवास न करें। और एक सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हारे, कि धनिया, धान और कुम्हड़ा ये तीनों एक तरह की भूमि में नहीं उपजते। इनको उपजाने के लिए अलग अलग समय और मिट्टी चाहिए, भूमि चाहिए। अर्थात तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हम गोपियाँ उपयुक्त नहीं हैं। हमारा हृदय श्री कृष्ण के प्रेम के लिए ही बना है और हम श्री कृष्ण के प्रति ही प्रेम करेंगे। हम सगुण ईश्वर की ही आराधना करेंगे, न कि निर्गुण की। और इस तरह से गोपियाँ नकारती हैं और पूरी वचन चातुरी वक्रोक्ति के द्वारा अपनी सारी बातें कहती हैं और उद्धव को एक तरह से तर्क में परास्त कर देती हैं और वो सिद्ध कर देती हैं कि हमारे लिए कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, हम आपके निर्गुण ब्रह्मा और योग साधना को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। तो ये आपका 25वां पद था और ये पूरा होता है आपका ब्राह्मण गीत सार। 25 पद यहाँ संकलित हैं और मैंने 18 से लेकर 25 तक आपको समझाने का प्रयास किया है।